दोस्तों, जैसे हमारे इंडिया में कभी कभी नंबर 13 को अपशगुन माना जाता है, ठीक वैसे ही चीन और कोरिया में भी लोग नंबर 4 को अपशगुन मानते हैं। इट्स अ मेयर सुपरस्टिशन। मगर क्या हो जब इसे अंधविश्वास के साथ हकीकत जुड़ जाए? ठीक वैसे ही आज की हमारी फिल्म है। इस फिल्म का नाम है फॉरबिडन फ्लोर और हिडन फ्लोर। ये एक साउथ कोरियन हॉरर फिल्म है। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2006 में एंड दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय हो न्यू यंग। IMDb रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10 और 81% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। ये कहानी है जिया और उसकी माँ मीना की। मीना एक सिंगल मदर है जो ऑफिस और घर एक साथ संभालती है, मगर उनका ऑफिस घर से बहुत दूर है तो समय भी ज्यादा लगता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ऑफिस के पास ही एक न्यू बिल्डिंग में फ्लैट खरीद लेती है। मगर इस नए घर में आने के बाद से ही उनके साथ भी बहुत कुछ नया होने लगता है। समथिंग अनएक्सपेक्टेड, समथिंग क्रीपी। मीना को बहुत कुछ पता चलता है और मीना खुद भी बहुत कुछ पता लगाती है। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर क्या हुआ था मीना और जिया के साथ। फिल्म के बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लिफ्ट के अंदर एक कपल को देख पाते हैं। उन दोनों ने ही ड्रिंक किया था और हम देखते हैं ये लिफ्ट 3rd फ्लोर के बाद डायरेक्टली 5th फ्लोर पे जा रही है। मतलब इस बिल्डिंग में 4th फ्लोर नहीं है। ऑन द 5th फ्लोर वो लेडी जिनका नाम है मिस कांग वो उतरती है, मगर बाद में उन्हें याद आता है उनके पार्टनर का फोन उनके पास ही रह गया है, तो वो उन्हें वापस देने जाती है। लिफ्ट अवेलेबल नहीं थी तो वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है। 4 ही तो फ्लोर से कितना समय लगेगा, मगर उनके लिए ये स्टेयरकेस ही जैसे एक नेवर एंडिंग लूप बन चुकी थी। वो कितना भी कोशिश क्यों न कर ले 5th फ्लोर से उतर ही नहीं पा रही थी। दरवाजा भी लॉक्ड हो चुका था और लाइट्स भी फ्लिकर करने लगी थी। तभी मिस कांग को अपने पीछे एक लड़की दिखती है और उनकी जोर से चिल्लाने की आवाज हमें सुनाई देती है। वी कैन अज्यूम वो मर चुकी है। अगले सीन में हम इसी बिल्डिंग में मीना और जिया को देखते हैं। उनका फ्लैट नंबर है 504, जो कि असल में 4th फ्लोर पे है। मतलब इन रियलिटी ये नंबर होना चाहिए था 404। इस घर में आने के बाद से ही मीना के साथ अजीब चीजें होने लगती है। नाइटमेयर्स, बाथरूम से अजीब सी आवाज सुनाई दी ना। और उस दिन जब वो सीढ़ियों से नीचे जा रही थी, शी वॉज डैम श्योर उसने 3 फ्लोर्स ऑलरेडी उतर चुकी है। मगर जब वो बाहर निकलती है उसे पता चलता है ये तो 2nd फ्लोर है। मतलब अभी भी उसे और एक फ्लोर नीचे जाना होगा। वैसे ही ये बिल्डिंग नया है तो ज्यादा लोग तो नहीं रहते, मगर एक दिन जब वो ऑफिस जा रही थी, एक आदमी जिसका नाम है मिस्टर हान, वो बिल्कुल उसी के नीचे वाले फ्लैट पे रहते हैं, मतलब 304 में। वो मीना से कंप्लेन करते हैं कि उसके फ्लैट से बहुत आवाज आती है, उनकी बेटी बहुत शोर मचाती है। मगर जिया तो कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती। मीना घर आती है और जिया से पूछती है तो वो कहती है आवाज तो नीचे के फ्लोर से ज्यादा आती है माँ। वो अपने माँ को जमीन पर कान रखने के लिए कहती है। वैसा करने से मीना को भी सच में किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो डर जाती है और अपने बेटी को भी वैसा करने से मना कर देती है। वैसे हो तो बहुत कुछ रहा था, मगर काम के प्रेशर में मीना और ध्यान नहीं दे रही थी। जिया के लिए भी कोई प्ले स्कूल या किंडरगार्टन नहीं मिल रहा था, तो उसे घर में अकेले ही रहना पड़ रहा है। एक दिन जब मीना ऑफिस में थी, जिया को कॉरिडोर में एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है, मे बी उसी के उम्र की। और घर के अंदर हमें उसके पीछे किसी का साया दिखता है, जिसे जिया नोटिस नहीं करती। उस दिन मीना के ऑफिस में पार्टी चल रही थी। उन्हें वाव कंस्ट्रक्शन के तरफ से एक ह्यूज ऑफर मिला था, तो मीना को घर लौटने में थोड़ा सा लेट हो गया था और उसने ड्रिंक भी की थी। किसी तरह से दरवाजे तक पहुंचकर वो बहुत बार नॉक करती है, मगर पता नहीं क्यों जिया दरवाजा ही नहीं खोल रही थी। बहुत देर बाद एक लेडी दरवाजा खोलती है और उनके पीछे हमें वही लड़का दिखाई देता है। मतलब मीना गलत फ्लोर पे आ चुकी थी। आजकल रात में उसे बार बार एक अबैंडन्ड बिल्डिंग दिखाई दे रहा था, डार्क एंड डिसोलेट, और कुछ साया जो क्लियरली नजर नहीं आ रहे थे। नेक्स्ट डे जिया जब अपने माँ को नीचे वाले फ्लैट के उस लड़के के बारे में बताती है तो मीना उससे दोस्ती करने के लिए कहती है, मगर जिया कहती है वो लड़का थोड़ा सा अजीब है। बात तो दूर की बात है, वो तो उसे देखकर भाग जाता है। एनीवेज, हम देखते हैं मीना जिया के लिए एक बेबी सिटर मतलब नैनी अरेंज कर चुकी है। अभी से उसके एब्सेंस में ये लेडी ही जिया का ख्याल रखेगी। तो टेंशन फ्री होकर जैसे ही मीना ऑफिस के लिए रवाना होती है, पार्किंग लॉट में एक आदमी बिल्कुल केयरलेसली उसके गाड़ी के बिल्कुल सामने आ जाता है।
ऊपर से उसे ही कोसता है। मीना सिंपली उसे अवॉइड करती है। उधर घर में हम देखते हैं वो नैनी अपने आप में ही बिजी है। वो जिया का टेक केयर करने की जगह उसे दुकान भेजती है अंडे लाने। बेचारी जिया दुकान से सामान लेके घर लौट ही रही थी, उसे वही लड़का फिर से दिखाई देता है। इस बार वो खुद से उससे बात करने जाती है। बहुत समय बीत चुका था, जिया अभी तक नहीं लौटी थी, तो नैनी उसे ढूंढने जाती है और उसे उसका पैकेट तो मिलता है मगर सारे अंडे फूट चुके थे। वहां पर उन्हें जिया की फुटप्रिंट्स भी दिखाई देती है जो सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। ये स्टेयरकेस वाले दरवाजे को खोलने से ही उन्हें वहां पर जिया तो मिल जाती है मगर वो बदल चुकी थी। उसे देखकर तो वो नैनी भी डर गई थी। रात में हम जिया को अचानक से नींद से जागते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम हमें वही आदमी दिखाई देता है लिफ्ट में, जो मीना के गाड़ी के सामने आ गया था। लिफ्ट अचानक से ही बंद हो जाता है तो वो किसी तरह से लिफ्ट से बाहर तो निकल पाता है, मगर ये कौन सा फ्लोर है वो समझ नहीं पाता। शायद बिजली चली गई थी, हर जगह अंधेरा था। उसे दूर एक साया नजर आता है जिसे देखकर वो उस आधे खुले हुए लिफ्ट के अंदर ही जंप करता है। इतना डर गया था वो। लेकिन बस उसी समय लिफ्ट भी चालू हो जाता है, चलने लगता है, जिससे उसका शरीर आधे हिस्से में कट जाता है। नेक्स्ट डे पुलिस आती है तो पता चलता है इसका नाम है चोई। इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे डिटेक्टिव पार्क और वो इसे एक्सीडेंट ही समझ रहे थे, मगर शायद जिया को इस बारे में कुछ और ज्यादा पता था। हम देखते हैं वो उसी लाश की पेंटिंग बना रही थी जिसे वो कभी देखी ही नहीं। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से ही वो इतने अजीब तरह से बिहेव कर रही थी जिससे उस नैनी को बहुत डर लग रहा था। इसके अलावा भी उसे हमेशा इस घर में किसी की प्रेजेंस महसूस होने लगी थी, तो वो यहाँ काम करने से ही मना कर देती है। मीना को समझ नहीं आता अचानक से उन्हें क्या हुआ, तो वो जिया को ही डांटने लगती है। शायद उसने ही कोई बदतमीजी की होगी, क्योंकि इन दिनों जिया का बदलाव उन्होंने भी नोटिस किया है। मगर रिप्लाई में जिया अपनी माँ से बहुत रूडली बात करती है, जो उसने पहले कभी नहीं की। और मीना ये भी नोटिस करती है जिया के पूरे शरीर पे रेड मार्क्स आ गए थे। तो वो नेक्स्ट डे ही उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। उसे पता चलता है ये एस्बेस्टस के कारण हुआ है, मगर ये तो बहुत पहले घर बनाने के लिए यूज किया जाता था। काफी पॉइजनस है, तो आजकल के जमाने में ये मटेरियल यूज ही नहीं किया जाता। ऊपर से ये घर तो बिल्कुल नया है, ये बिल्डिंग इको फ्रेंडली है, तो यहाँ पर जिया के शरीर पे ऐसे सिम्टम्स तो बिल्कुल ही अननेचुरल है। अपने बेटी को घर में ड्रॉप करने के बाद मीना ऑफिस के लिए निकल जाती है और हम देखते हैं जिया अकेली ही सीढ़ियों से कहीं जा रही है। बाहर रास्ते पर मीना के साथ फिर से उसी 304 वाले मिस्टर हान की मुलाकात होती है, जो अपने साथ बहुत सारे इंजेक्शंस कैरी कर रहे थे। उनकी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था शायद वो रात भर सोते ही नहीं। उस रात जब मीना ऑफिस से घर वापस आती है, वो देखती है पूरा घर अंधेरा है और जिया टीवी देख रही है, मगर टीवी पे तो सिर्फ ग्लिचेस ही आ रही है। जैसे ही मीना लाइट ऑन करती है, वो देखती है पूरे दीवार पे किसी ने ड्राइंग किया है। ऑब्वियसली कोई बच्चा ही ऐसा कर सकता है, तो मीना जिया को डांटने लगती है, मगर जिया आउट एंड आउट डिनाई करती है। नेक्स्ट डे मीना को जिया के पास एक सिरिंज मिलता है, बिल्कुल वैसा ही उस दिन उस आदमी के पास था। तो मीना को लगता है जरूर जिया को भी उसी से मिला है। तो मीना उसी वक्त रूम 304 में जाती है और वहां पर उसे उस आदमी की लाश मिलती है, लेकिन वो लेडी और वो बच्चा वहां पर कहीं भी नहीं थी। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है जिया कल रात भी जाग रही थी और ये आदमी भी सीढ़ियों से एक रूम तक जा पहुंचा था। ये कौन सा फ्लोर था, कौन सा रूम था, कुछ भी पता नहीं, मगर ये फ्लोर वही डार्क फ्लोर था। फिर से डिटेक्टिव पार्क को बुलाया जाता है और इस बार उन्हें लगता है इस आदमी की मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई है। मीना उन्हें उस लेडी और उनके बेटे के बारे में भी कहती है, मगर इस बिल्डिंग के लोग कहते हैं वो आदमी जिनका नाम था मिस्टर हान, वो हमेशा से ही अकेले ही रहते हैं और इस बिल्डिंग में सिर्फ एक ही बच्चा है, बिल्डिंग मैनेजर का। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? जिया और मीना दोनों ने ही उस बच्चे को देखा है और उनके घर से आवाज भी तो आती थी। दो मिस्टर हान हमेशा कंप्लेन किया करते थे आवाज उनकी घर से आ रही है। मीना को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। ऊपर से जिया बहुत अग्रेसिवली बिहेव करने लगी थी। उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था वो भी कई रातों से सोई नहीं है। मीना डिसाइड करती है वो कुछ दिनों के लिए जिया को अपनी बहन के पास भेज देगी।
मगर जिया यहाँ से कहीं भी जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। लिटरली वो झगड़ने लगती है, मगर फिर भी मीना किसी तरह से उसे उसके मौसी के पास रख कर घर वापस आती है और फिर से उसे वही अबांडन्ड बिल्डिंग का सपना आता है। लेकिन इस बार वहां पर वो औरत भी थी। सपने से तो मीना बाहर आ जाती है, मगर इस सब का कुछ भी मतलब उसे समझ ही नहीं आ रहा था। अभी तो जिया के शरीर पे उन रेड स्पॉट से खून में बहने लगा था, एज इफ इस घर से बाहर जाना उसके लिए उचित ही नहीं था। कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इस घर में आने के बाद से ये सब हो रहा है, इस बिल्डिंग में कुछ तो है। यही सब सोचते सोचते मीना की नजर पड़ती है उस कागज के ऊपर जो वाव कंस्ट्रक्शन के तरफ से उनके ऑफिस में दिया गया था। वाव एक काफी वेल नोन कंपनी है, मार्केट वैल्यू भी काफी बढ़िया है। इस पेपर को देखते हुए मीना को याद आता है उसने सपने में भी बार बार उस अबांडन्ड बिल्डिंग के दीवार पे डब्ल्यू लिखा हुआ देखा था, और इस घर के दीवार पे तो हर जगह वाव लिखा हुआ है। कहीं इसका कनेक्शन वाव कंस्ट्रक्शन से तो नहीं है। मीना उसी वक्त मिस्टर हान के घर में जाती है और उसे वहां सच में वाव कंस्ट्रक्शन का पेपर मिलता है। साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भी था जिसपे एक सेजोंग बिल्डिंग का नाम मेंशन किया गया था और साइन थी मिस्टर हान, मिस्टर चो और मिस कांग की। इन तीनों लोगों की मौत हो चुकी है। मीना बिल्कुल श्योर हो जाती है ये सब कुछ वाव कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है और शायद इस बिल्डिंग से भी। वो अपने एक दोस्त को कॉल करके इस सेजोंग बिल्डिंग के बैकग्राउंड के बारे में पता करने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे ऑफिस जाते ही वो दोस्त उसे कुछ पेपर्स और फोटोज दिखाती है जिससे उसे पता चलता है 3 साल पहले यहाँ पर इस बिल्डिंग की जगह ये सेजोंग अपार्टमेंट हुआ करता था। वो काफी पुराना बिल्डिंग था तो ओनर चाहते थे उसे तोड़कर एक नया ट्रेंडिंग सोफिस्टिकेटेड बिल्डिंग बनाया जाए। इसीलिए वाव कंस्ट्रक्शन की तरफ से एक गैंगस्टर ग्रुप को भी हायर किया गया था जो उस बिल्डिंग में जाके सारे रेंटर्स को फोर्सफुली बाहर निकाल दिया। सभी लोग डर के मारे तो भाग गए, लेकिन सिर्फ एक ही रेंटर वहां से निकलने के लिए राजी नहीं थी। उनका नाम था मिसेस सुनू। वो भी एक सिंगल मॉम थी, बिल्कुल मीना की तरह। अपने बेटे के साथ रूम 404 में रहती थी, बट फाइनली उन्हें उनका फ्लैट भी मिल गया और वो लेडी अपने बेटे के साथ बिना कंपनसेशन लिए ही जैसे गायब हो गई। मीना को आर्काइव से उनकी एक फोटो भी मिलती है एंड शी रियलाइज्ड ये वही लेडी है जिसे उसने उस रात 304 में देखा था। वो इन सारी बातों को डिटेक्टिव पार्क से शेयर करती है। उसे लगता है जरूर उन गुंडों ने मिसेस सूनू का खून किया होगा, तभी तो उनकी आत्मा भटक रही है और बदला ले रही है। मगर डिटेक्टिव उसके बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। उन्हें तो ये मजाक ही लग रहा था। मगर मीना के लिए ये मामला डे बाय डे सीरियस होता जा रहा था। उस रात मीना जब अपने बेटी से मिलने जाती है अपने बहन के घर, उसे पता चलता है जिया दोपहर से गायब है। मीना को पता था जिया कहाँ हो सकती है। वो उसी वक्त घर वापस जाती है, मगर घर में तो वो नहीं थी। मीना इस बिल्डिंग के नीचे जो दुकान था उस शॉपकीपर से भी पूछती है क्योंकि वो जिया को जानता था। कई बार मीना जिया के साथ इस दुकान में आ चुकी है। इवन मीना जब उसे जबरदस्ती यहाँ से ले जा रही थी तब भी ये आदमी वहां पर था। वो भी जिया को शांत करने की कोशिश कर रहा था, मगर पता नहीं क्यों जिया उस रात उससे बहुत ही रूडली इंसल्ट की थी। मगर ये तो 2 दिन पहले की बात है। आज तो सुबह से उसने जिया को कहीं भी नहीं देखा। मीना पुलिस को कॉल करने ही वाली थी, ठीक उसी वक्त उसे उसी दोस्त का कॉल मिलता है जिससे उसने उन गुंडों के बारे में पता करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। उसे उनके लीडर का नाम पता चल चुका है और वो अभी इसी वक्त उसका फोटो भेज रहा है। मीना को उसी दुकान में उसका फोटो रिसीव होता है और वो ओपन भी करती है। एंड गेस व्हाट, ये दुकानदार ही असल में वो गैंगस्टर था। मीना के हाथ से वो फोन नीचे गिर जाता है और जैसे ही इस दुकानदार को पता चलता है उसका भांडा फोड़ चुका है, वो मीना पर हमला कर देता है। वो मिसेस सूनू की तरह मीना को भी मारने वाला था, मगर तभी पता नहीं कहां से वहां पर जिया आ जाती है। तो ये आदमी मीना को छोड़कर उसके पीछे भागता है और भागते भागते वो भी इसी अबांडन्ड फ्लोर पे पहुंच जाता है, या फिर हम इसे हिडन फ्लोर कह सकते हैं क्योंकि ये वही फ्लोर था जिसपे उन तीनों व्यक्ति की मौत हुई थी। यहाँ पर हमेशा अंधेरा रहता है क्योंकि ये 4th फ्लोर था और यहाँ पर हर रूम था 404। जिया यहाँ पर उस आदमी के साथ लुका छुपी खेलने लगती है, लेकिन जैसे ही वो आदमी उसे पकड़ लेता है उसे जिया में मिसेस सूनू की आत्मा नजर आती है जो बाकी लोगों की तरह उसे भी बहुत ही बेरहमी से मार डालती है। उधर मीना भी जिया को फॉलो करते करते उस हिडन फ्लोर तक पहुंच चुकी थी जिसका एग्जिस्टेंस रियलिटी में कहीं भी नहीं था।
वो अंदर जाती है और अंदर वही अबांडन्ड फ्लोर था जिसे वो सपने में देखती थी। मे भी ये सेजोंग अपार्टमेंट का फ्लोर था जहां मिसेस सोनू रहती थी। उसे वहां पर रूम नंबर 404 भी मिलता है एंड शी रियलाइज्ड उस रात ड्रंक हालत में वो गलती से 304 में नहीं, इस रूम में मतलब 404 में आ गई थी। उसे डर तो बहुत लग रहा था क्योंकि उसे पता नहीं था अंदर क्या होगा, वो यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग पाएगी या नहीं। मगर सिर्फ अपने बेटी के लिए वो इस रूम के अंदर जाती है और अंदर जाती ही वो पहुंच जाती है 3 साल पहले उस दिन में, जिस दिन 4 गुंडों ने इस घर को खाली करने के लिए आए थे। और ये 4 गुंडे वही 4 लोग थे जिनकी मौत हाल ही में हुई है। उन लोगों ने मार मार कर मिसेस सुनु और उनके बेटे का खून किया था और उनकी लाश को इसी घर में छुपा दिया। इसलिए दुनिया के नजरों में वो दोनों गायब हो गए। मीना खुद एक माँ थी तो वो सोनू की हालत बहुत अच्छी तरह से समझ पा रही थी। वो एक हेल्पलेस माँ थी जो अपने बेटे को बचा नहीं पाई, लेकिन आज उसने जिया के मदद से बदला ले लिया है। अभी बस और एक ही काम बाकी है जो मीना को पूरा करना होगा। उसे वहां पर जिया मिल जाती है, वही पहली वाली हंसती खेलती जिया, और अभी उसके शरीर पे वो रेड मार्क्स भी गायब हो चुके थे। मीना उसी दिन बिल्डिंग अथॉरिटी से बात करती है। 3rd और 5th फ्लोर के बीच नॉइस कैंसलेशन के लिए जो स्पेस रखा गया है वहां पर ही रूम नंबर 504 के नीचे मिसेस सोनू और उनके बेटे की लाश है। वहां पर ही ये 4th फ्लोर एग्जिस्ट करती है जो रियलिटी में नहीं है। इसीलिए इस सच को बाहर निकालने के लिए ही सोनू को मीना की मदद चाहिए थी। जिया को पोजेस करना पड़ा क्योंकि जब तक हम खुद इस तकलीफ से ना गुजरे हमें किसी और के दर्द का अंदाजा भी नहीं होता। जिया की जान खतरे में थी तब जाके ना मीना मिसेस सोनू को फील कर पा रही थी। मिसेस सोनू को आजादी चाहिए थी, उन्हें दुनिया को बताना था उनके साथ क्या हुआ। मगर इस बिल्डिंग के मैनेजर को तो लग रहा था मीना झूठ कह रही है, कहानी बना रही है। वो डायरेक्टली उसे घर छोड़ने के लिए कहते हैं, नहीं तो अफवाहें फैलाने के जुर्म में वो उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। मीना उन्हें बहुत समझाती है मगर ये आदमी एक बार चेक करने के लिए भी राजी नहीं था। उन्हें इस नए घर में कोई भी तोड़फोड़ नहीं करना था। मीना और क्या कर सकती थी, उसने तो पूरी कोशिश की। तो वो उसी दिन जिया को लेकर ये घर छोड़ देती है। हम उस मैनेजर को देखते हैं, वो बहुत खुश लग रहा था उन्हें जाते देख, मगर ठीक उसी वक्त उससे अपने पास किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। ये सोनू की आत्मा थी जिसे देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाता है, मतलब शायद सोनू उसे भी मार डालेगी। तब तो उसे बिलीव होगा ना कि वो एग्जिस्ट करती है। दोस्तों ये कहानी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। मैक्सिमम कोरियन हॉरर फिल्म्स की तरह इस फिल्म का मोटिव भी रिवेंज ही है। कहानी भी काफी घिसी पिटी है मगर फिर भी दिस फिल्म इज क्वाइट एंगेजिंग। जंप स्केयर्स तो बहुत सारे नहीं है मगर वो क्रीपी एटमॉस्फेयर ईरीनेस काफी एंजॉयबल है। ओवरऑल इट्स अ गुड फिल्म विद एवरेज स्टोरी लाइन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, टाटा।